आज हम क्षेत्रमिति के जहाँ तक हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले वाले वीडियो में उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 4 के पहला तक कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 4 के दूसरा नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलिए वक्त को ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़ लें। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ABC समकोण और समद्विबाहु, इसके जो AB ये भुजा है और ये BC जो है वो इक्वल है, बराबर है। तो हमने एक समकोण समद्विबाहु समद्वि जिसके दो भुजा बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए हैं। और हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि कर्ण निकालना है। आप देखिए जो 90 डिग्री का कोण जहाँ पे बनता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। तो ये हमारा कर्ण हो गया। और इसमें से अगर थीटा यहाँ पे रहता है तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और अगर थीटा यहाँ पे रहेगा तो ये ये लंब हो जाएगा। ऐसे हम इसे आधार मान लेते हैं, आधार, और इसे लंब। यहाँ पे हमारा AB भुजा AB बराबर है भुजा BC के, यानी हमारा जो लंब है वो बराबर है आधार के। तो चलिए हम यहाँ पे AB यानी कि जो हमारा लंब है उसे x मान लेते हैं। तो जब हमने इस AB यानी लंब को x मान लिया तो हमारा BC भी x हो गया, क्योंकि AB और BC दोनों बराबर हैं, इसलिए BC भी x हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमारा दिया हुआ है 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार को यहाँ पे हम B लिख देते हैं, आधार गुने ऊंचाई होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं AB, ये इसकी ऊंचाई है, इस त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कि लंब ही ऊंचाई है और आधार हमारा ये है BC। और क्षेत्रफल दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर जो हमारा ये बेस यानी आधार, जो आधार है BC, देखिए BC बराबर यहाँ से x हो जाएगा और AB बराबर भी x, AB यानी ये AB यानी ऊंचाई, तो दोनों हमारा A दिया हुआ है, तो यहाँ पे A गुने A, बाकी उसी प्रकार लिख लिए। अब देखिए ये जो 2 है यहाँ पे भागा में है, बटा के नीचे है, इसे हम बराबर के उस साइड भेजते हैं और यहाँ पे बचेगा A और A यानी A स्क्वायर, और यहाँ पे ये हमारा आ गया। अब देखिए
यहाँ पे हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे 10 होगा। अब देखिए इसे हम 5 से काट दिए, 5 से ये भी कट रहा है तो इसे भी काट देते हैं। तो हमारा ए स्क्वायर बराबर आया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस यहाँ पे जो ये स्क्वायर है इसे हम हटाते हैं, तो जब इससे स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट हो जाता है। अब देखिए ए बराबर, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो 225 है उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। अब देखिए रूट के अंदर जब एक जोड़ा रहता है तो बाहर निकलता है, तो देखिए इस 15 का भी एक जोड़ा है और इस सेंटीमीटर का भी, तो यहाँ पे 15 और सेंटीमीटर दोनों बाहर निकल गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर ए बराबर 15 सेंटीमीटर आ गया। देखिए इसमें हमसे कुछ गलती हो गई है, हमने जो आरंभ में ए बी को हमने x माना था, इसके हिसाब से ए बी और बी सी बराबर x होता, लेकिन हमने जब यहाँ पे मान रखा तो x ना रखकर हमने a रख दिया था, तो यही गलती कुछ हो गई थी, जो कि इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। वहाँ पे जो हमने शुरू में x माना था, यहाँ पे इसे हम a कर देते हैं, इसके जगह पे हम a कर देते हैं, यहाँ पे a कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये a बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। ये जो a है यानी ए बी बराबर बी सी बराबर a, जिसे हमने a माना था वो आया 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो ए बी भुजा है यानी ये ए बी ये भी है 15 सेंटीमीटर और बी सी ये भी है 15 सेंटीमीटर। तो हमें ये कर्ण निकालना है। तो चलिए देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें कर्ण स्क्वायर निकालना है, कर्ण निकालना है, तो और लंब हमारा, लंब यानी कि ये लंब हमारा ये है ए बी बराबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और आधार ये बी सी बराबर भी 15 सेंटीमीटर। तो दोनों के जगह पे 15, यहाँ पे 15 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 15 का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225। कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 450। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसे हम हटाते हैं तो इधर रूट हो जाएगा। अब देखिए इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और हमें पता है कि ये जो 225 है वो 15 का स्क्वायर है, तो 15 बाहर आ गया और रूट में 2 बच गया, यानी कि इतना सेंटीमीटर जो हमारा कर्ण बराबर आया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15√2 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन चौथा का तीसरा। देख लीजिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब कि जिसके तीनों भुजा बराबर हों, समबाहु त्रिभुज की परिमिति
30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं एक शीर्ष लंब का लंबाई ज्ञात कीजिए। एक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए, ये एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों भुजा बराबर है। ये जितना होगा उतना ही ये भुजा और उतना ही ये भुजा, यानी इसके जो ए बी भुजा हैं वो बराबर हैं ए सी और ए बी के, सॉरी बी सी के। ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। ये एक समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में बोला गया है कि समबाहु त्रिभुज की परिमिति दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि जो परिमिति होता है वो एक किनारे का भुजाओं का योग को ही हम परिमिति कहते हैं। यानी अगर हम इस त्रिभुज के एक भुजा को ए मान लेते हैं, यानी ए बी बराबर ए मान लेते हैं, तो ए सी भी ए हो जाएंगे और बी सी भी ए। और इसके जो परिमिति है वो हम तीनों ये भुजाओं को जोड़कर जो आएगा वो हो जाएगा, यानी कि ए प्लस ए यानी 3a। यानी समबाहु त्रिभुज की परिमिति 3a। ए का अर्थ यहाँ पे है भुजा। अब देखिए 3a बराबर 30 सेंटीमीटर, तो a बराबर 30, ये जो 3 है इसे हम बराबर के इस साइड लेके आए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बटा में, क्योंकि यहाँ पे ये गुना में था। 3 जो था a के साथ गुना में था, बराबर के इस साइड में लाए तो ये भागा में हो गया। अब इसे हम काटते हैं तो ये 10 मरतबे कटा, यानी a बराबर 10 सेंटीमीटर हमारा आया है। अब देखिए हमने यहाँ पर त्रिभुज के जो भुजा है वो हमने निकाल लिया है। जो त्रिभुज का भुजा है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मेरा मोबाइल कुछ हिल गया था जिसके कारण धुंधला हो गया था पिक्चर। तो चलिए देखते हैं। मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो ये जो समबाहु त्रिभुज है इसके एक भुजा, मतलब कि तीनों भुजा तो बराबर ही होते हैं, तो एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। यानी जो ये भुजा है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी, तीनों 10 सेंटीमीटर 10-10 सेंटीमीटर है। तो हमारा भुजा निकल गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ से अब हम इसका क्षेत्रफल, क्वेश्चन में क्षेत्रफल और शीर्ष लंब पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये हमने जब फार्मूला का वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे जाकर देख लें। तो चलिए हम क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर ए जो है हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए √3/4, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब देखिए ये 4 से ये 100 कट रहा है, यानी 25। यहाँ पे हो गया 25 इंटू √3, और क्षेत्रफल था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे कि ये आपने सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से लिख दिया, तो देखिए आप यहाँ पे a बराबर जो था वो 10 सेंटीमीटर था। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम देखिए इधर, जब हम यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ पे है तो a के स्थान पे जब हम 10 सेंटीमीटर रखते हैं
10 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर होता है, यानी ये जो स्क्वायर है ये 10 पे भी गया और इस सेंटीमीटर पे भी गया। तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर को नहीं लिखे थे, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि किस प्रकार से ये सेंटीमीटर लिखाता है, तो हम उस चीज़ को अब नहीं लिखेंगे, लास्ट में डायरेक्ट लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला बोल रहा है कि शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा। अब चलिए देखते हैं यह शीर्ष लंब क्या है। तो देखिए, शीर्ष लंब का मतलब शीर्ष, यानी कि ये ऊपर वाला शीर्ष, शीर्ष से जो ये BC पे हम लंब डालें, ये बोल रहा है कि ये जो शीर्ष लंब है इसकी लंबाई क्या है, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है। तो हमने शीर्ष लंब के फार्मूले के बारे में भी वीडियो बना रखा हूँ, फार्मूला वाला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लिख के बनाते हैं। शीर्ष लंब की लंबाई होता है √3/2 × a, और a हमें पता है 10 सेंटीमीटर, तो हम a के स्थान पे 10 सेंटीमीटर रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 से ये 10 5 में हुए कट गया, यहाँ पे हुआ 5√3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो शीर्ष लंब है उसकी लंबाई आ गया 5 सेंटीमीटर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।